बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार 1 जून से बाढ़ की अवधि शुरू हो गई है। यह अवधि 31 अक्टूबर तक होगी। 1 जून को कोसी बराज से 68,790 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसमें से 500 क्यूसेक पानी पूर्वी और पश्चिमी कैनाल में छोड़ा गया। हालांकि इतना पानी नदी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इस डिस्चार्ज पानी और रह कर हो रही बारिश से नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बाढ़ की अवधि में भी तटबंध के बीच कई जगह विलेज प्रोटेक्शन कार्य हो रहा है। कोसी तटबंध के अंदर महिषी प्रखंड का कुंदहा गांव हर साल कोसी की तबाही झेलता है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और उन्हें घर ही नहीं गांव छोड़ने को मजबूर कर देता है। पिछले साल भी इस पंचायत के लोगों को बाढ़ से भारी परेशानी हुई थी। दरभंगा में तटबंध के टूटने के बाद भी राहत मिल पाई थी। पिछले साल की स्थिति का अध्ययन करते सरकार ने इस बार बाढ़ की अवधि शुरू होने से पहले ही प्रोटेक्शन वर्क करा दिया है। गांव के लोग बताते हैं कि कोसी नदी के किनारे 160 मीटर की दूरी तक जियो बैग गैबियन के अलावा बम्बू पाइलिंग किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नौ और मैं हूं आपके साथ ईश्वर। और इस वक्त मौजूद है महिषी प्रखंड अंतर्गत कुंदा पंचायत के कुंदा गांव में। और देख सकते हैं लगातार जो है बारिश भी हो रही है और नदी में जो है जलस्तर लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं ये 160 मीटर का बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो उसका कहना है कि अगर 20 मीटर और अगर बन जाता है तो काफ़ी यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगा। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से। बाढ़ में तो इस गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान सब हुआ था। इस वर्ष जो इस बार ये टेंडर किया गया है, जो जियो बैग गैबियन है और मेरे घर के सामने में बल्ला पाइलिंग किया गया है। मैं पत्रकार महोदय से ये दिखवाना चाह रहा हूँ कि जरा सा आप लोग हटिए साइड से, वो देखिए मात्र 30 मीटर है। 30 मीटर को अगर नहीं रोका गया अभी भी तो पानी चढ़ने के बाद फिर जिस लूप को बंद किया गया है, जिससे लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित होगा, वो फिर से चालू हो जाएगा। तो हम जल संसाधन विभाग से आग्रह करते हैं कि सिर्फ ये 20-30 मीटर के कारण ऐसा नहीं हो कि इस बार का टोटल काम मेरा बेकार हो जाए। यही आग्रह है मेरा। 3 फीट पानी बढ़ा है ये 5-6 दिन के अंदर में। और पानी का रफ्तार और थोड़ा सा भी अगर 1 फीट 1.5 फीट ऊपर होता है तब ये फिर से इसको तोड़ देगा, इसलिए कि इधर इस साइड में कोई सपोर्ट है नहीं। तो हम तो पहले भी बोले थे, हालांकि इस वर्ष बहुत ही लेट से काम शुरू हुआ, तो जो ठेकेदार थे वो जिनको जितना मिला था उतना वो कर चुके हैं। 160 मीटर में उनको यहाँ करना था तो उनका करके वो चले गए। अब हम वही बात जल संसाधन विभाग से कह रहे हैं कि कम से कम आप इसको नहीं बचा पाइएगा जो मात्र 20 मीटर है। मेन पॉइंट है, इसको बचाना। मेन पॉइंट पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये जो आपका 160 मीटर है ये भी बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। अच्छा, यही मांग जी। और पिछले साल भी इसी गांव में बाढ़ आया था। अब की बार क्या लगता है, खतरा है या नहीं है खतरा? इस वर्ष हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम पिछले वर्ष तो नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष लेट सेट भी हमारे गांव में काम हुआ है और इससे काफ़ी फ़ायदा है लगभग 1 दर्जन गांव को। लेकिन मेरा चिंता ये है कि अगर ये काम 20-30 मीटर अगर नहीं रोका गया तो फिर इसी होकर के अगर लूप में फिर चला गया तो मेरा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। हर कोसी की तबाही को देखने और झेलने वाले ग्रामीण बीते वर्ष हुई तबाही को दिखाते कहते हैं कि गाँव को बचाने के लिए विभाग ने समय से बेहतर कार्य किया है, लेकिन इस कार्य से सटे ठीक बगल में 20 से 25 मीटर की दूरी को छोड़ दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि यह छोड़ दिया गया काम 160 मीटर की दूरी में हुए काम को धो डाले। सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उसमें जो लूप बना है जिसको घेरा गया यहाँ पे 160 मीटर में, उसमें लगभग अंदाजा लगाइए कि 1 दर्जन गाँव है जिससे प्रभावी अभी तक में ये सब गांव डूब गया होता। लेकिन इस वर्ष इसलिए बचा हुआ है कि बाढ़ आने से पहले काम हो गया। तो हम आपके माध्यम से जल संसाधन विभाग को और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ये सामने में मात्र 20 से 25 मीटर होगा। 20 से 25 बस जिसमें इसका आप लोग का मांग है कितना किए हैं तो 20 मीटर का कर देते हैं तो पूरा गांव बच सकता है। बिल्कुल इसके ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से हमारा सारा काम किया हुआ बेकार हो जाए। चलिए देख लें, इनका कहना है कि ये 160 मीटर का ये बनाया गया है बचाव कार्य। और इनका ग्रामीण का कहना है अगर 20 मीटर अगर बना देते हैं तो ये सारा जो गांव है वो बच जाएंगे। सहरसा से ईश्वर की रिपोर्ट।